अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से याद करेंगे। और मैं जो ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ये वही अरबी है जो डेली रूटीन में आती है, डेली बोली जाती है, डेली यूज़ में आती है। चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। भाग नंबर 33, तामीन। तामीन कहते हैं बीमा, इंश्योरेंस को। रिसालह, रिसालह कहते हैं संदेश को, मैसेज, चिट्ठी, लेटर, खत। इन सभी को रिसालह कहते हैं अरबी में। मुकालमा, मुकालमा कहते हैं कॉल, मोबाइल की कॉल, उसको कहते हैं मुकालमा। तरीक, तरीक कहते हैं रोड को, सड़क, तरीक। शारेअ, शारेअ कहते हैं कोई गांव की गली है, शहर की गली है, उसको शारेअ कहते हैं, गली को। और रोड को कहते हैं तरीक। गरामा, गरामा यानी जुर्माना। कोई भी जुर्माना हम पे लगा देता है, या हमारा कहीं से किसी भी तरह का कोई जुर्माना आता है, तो हम कहेंगे गरामा इजी। गरामा यानी जुर्माना, इजी यानी आया है। गरामा इजी यानी जुर्माना आया है। गरामा यानी जुर्माना। मरूर, मरूर कहते हैं ट्रैफिक को। ट्रैफिक, मान लीजिए कहीं बाजार में हम गए हैं, वहाँ पर जो चौराहा है, इशारा, उस पर जाम लग जाता है, उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्रैफिक कहते हैं, यानी जाम लगने को। तो अरबी में कहेंगे मरूर, या कहेंगे जहमा। जहमा यानी ट्रैफिक, मरूर का मतलब भी ट्रैफिक। शिक्षक, टीचर, टीचर को शिक्षक कहते हैं हिंदी में, और अरबी में कहते हैं शिक्षक को मुअल्लिम। जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, शिक्षक, उसको अरबी में कहते हैं मुअल्लिम। पढ़ने वाला बच्चा होता है स्टूडेंट, छात्र, उसको अरबी में कहते हैं तालिब इल्म। तालिब इल्म यानी छात्र। मुअल्लिम यानी शिक्षक, टीचर, जो तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं अरबी में मुअल्लिम। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, जो तालीम को सीखते हैं, उसको कहते हैं तालिब इल्म। कोना, कोना यानी अज़्ज़ाबिया। अज़्ज़ाबिया कहते हैं कोने को। कोई भी दो दीवार का कोना है, या किसी मोबाइल का कोना है, या किसी टाइल्स के पत्थर का कोना है, कोई भी कोना है, या फिर काट कोना, जिसको अपने काम के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का कोना है, उसको अज़्ज़ाबिया कहते हैं। चाकू या कोई छुरी, कोई भी काटने वाली छुरी के जैसा कोई भी वस्तु है, चाकू है, उसको सिक्किन कहते हैं। सिक्किन यानी चाकू। सिक्किन चाकू को कहते हैं। गरम करो, किसी वस्तु को, किसी सामान को गरम करना है, तो हम कहेंगे सखनू, गरम करो। और हम ऐसे कहेंगे इसे गरम करो, तो हम अरबी में कहेंगे हाजा सखनू, इसे गरम करो। मलागा, मलागा कहते हैं चम्मच को। कोई भी छोटा बड़ा चम्मच हो, उसको मलागा कहते हैं अरबी में, मलागा। हम किसी से कहेंगे चम्मच दे दो, तो हम कहेंगे जिब मलागा। जिब यानी दे दो, मलागा यानी चम्मच। कंकड़, पत्थर, पहाड़। कंकड़ को कहते हैं हसाह, हसाह कंकड़। पत्थर को कहते हैं वज्र, वज्र पत्थर। पहाड़ को कहते हैं जबल, जबल यानी पहाड़। जाहिज, जाहिज यानी तैयार। हम कहते हैं ना मैं तैयार हूँ,
कहीं जाते हैं, कोई पूछता है कौन कौन तैयार हो, तो हम कहेंगे मैं तैयार हूँ। तो अरबी में कहेंगे अना जाहिज़, मैं तैयार हूँ। जाहिज़ यानी तैयार। वक़्फ़, वक़्फ़ यानी रुको। किसी गाड़ी में जाते हैं, हम ड्राइवर से कहते हैं वक़्फ़ वक़्फ़, यानी रुको या रोको। वक़्फ़ यानी रुको। और अगर कोई पैदल जाता है, हम उसको कहते हैं खड़े रहो, तो हम उसको अरबी में कहेंगे इस्तन्ना। इस्तन्ना यानी खड़े रहो, वक़्फ़ यानी रुको। हम कहेंगे आपके पास कोई सामान है, हम कहेंगे आपके पास, तो हम कहेंगे इंदिक। आपके पास दूसरा शब्द है इंदकुम, या तो हम कहेंगे इंदिक आपके पास, या कहेंगे इंदकुम आपके पास, दोनों का मतलब यही है। और अगर कहेंगे इंदना, इंदना यानी हमारे पास, यह आप अच्छे से समझिएगा भाइयों, इंदना यानी हमारे पास। और अगर हम कहेंगे इंदी, इंदी यानी मेरे पास। ये इन 4 वर्डों में आप ध्यान रखिएगा, इंदिक आपके पास, इंदकुम भी आपके पास, दोनों का मतलब यही होता है आपके पास। और अगर आता है इंदना, इंदना यानी हमारे पास। और कहेंगे इंदी, इंदी यानी मेरे पास, इस तरह से कहेंगे। पास में, पास को कहते हैं करीब, करीब यानी पास, करीब यानी पास। या कहेंगे इंदल, इंदल यानी करीब, ये पास। कहेंगे पास आओ, तो हम कहेंगे करीब इजी, पास आओ। या ताल, ताल इजी, पास, या इन वो ताल इजी, इधर आओ, करीब यानी पास। इंदल का मतलब भी करीब होता है। और राजमा, राजमा जो होता है सब्जी, उसमें दालों के अंदर राजमा, राजमा कहते हैं फूल, फूल यानी राजमा। और दाल, कोई भी दाल हो, दाल को कहते हैं अरबी में अदस, अदस। हम कहेंगे दाल कितने रियाल किलो है, तो हम कहेंगे अदस कम रियाल किलो, इस तरह से हम पूछेंगे। अदस यानी दाल। शीशा जो होता है मराऊ, जिसमें हम देखते हैं चेहरा, मराऊ, उसको अरबी में मराऊ कहते हैं, हिंदी में आईना। आईना या शीशा, उसको हम अरबी में कहते हैं मराऊ, मराऊ। मान लीजिए हम 5-6 लोग बातें कर रहे हैं और हमको उनके पास से निकल के जाना है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, हिंदी में कहेंगे माफ़ कीजिए, इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। तो हम अरबी में कहेंगे लो सहमत, लो सहमत यानी एक्सक्यूज़ मी। कहेंगे यह शामिल है, वह शामिल है, बात करते में हम कहते हैं, तो हम अरबी में कहेंगे हाजा हुआ मुदर्रज, यह वह शामिल है। हाजा हुआ मुदर्रज, यह वह शामिल है। ज़रूरत है किसी चीज़ की, या हमें वो चीज़ चाहिए, तो हम अरबी में कहेंगे बिहादा। मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक वाक्य बता देता हूँ। बिहादा लिल मलाबिस शुतविया, सर्दी के कपड़े चाहिए या ज़रूरत है। बिहादा यानी ज़रूरत है, ली मलाबिस यानी के कपड़े, शुतविया यानी ठंडी के। बिहादा ली मलाबिस शुतविया, सर्दी के कपड़े, कपड़ों की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कहेंगे। मैंने ये आपको वर्ड मीनिंग बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप नए हो चैनल पर हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस करो ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं भाग नंबर 34 के साथ।